अच्छा, अब हम पोन्स के इंटरनल फीचर्स कह रहे हैं। देखना है कि इंटरनल फीचर्स में हमने पोन को इंटरनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पोन्स को इंटरनली दो पार्ट्स में डिवाइड किए, एक है टेगमेंटल पार्ट और दूसरा है बेजिलर पार्ट। हम जब वेंट्रल सरफेस देख रहे थे पोन्स की, तो वेंट्रल सरफेस पे हमें एक बेजिलर ग्रूव मिली थी। तो इसी तरह हमने ये सपोज कर लिया कि अगर बेजिलर ग्रूव वेंट्रल सरफेस पे है तो उसका वेंट्रल जो पार्ट है हम उसको नाम दे देते हैं बेजिलर, वेंट्रल बेजिलर पोर्शन, और जो डॉर्सल पोर्शन है उसका नाम है टेगमेंटल पोर्शन। ठीक, अब हमने दो जगह पे क्रॉस सेक्शन लेना है। ठीक, एक हम क्रॉस सेक्शन लेंगे पोन्स का दो जगह पे। पहले लेना है हमने लोअर पार्ट पे, ठीक है, फिर अपर पार्ट में। अब ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला सारा पार्ट, इसको हम कहते हैं टेगमेंटल पोर्शन, डॉर्सल टेगमेंटल। और ये जो एंटीरियर साइड पे है इसको कहते हैं वेंट्रल बेजिलर। ठीक, अब वेंट्रल बेजिलर थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोन्स सेम रहेगा। ठीक है, इसमें जितनी भी चीज़ें ये सेम रहेंगी, लेकिन जो पार्ट डिफर करेगा वो है टेगमेंटल पार्ट। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इधर है क्या क्या, बेजिलर पार्ट में क्या क्या है। ठीक, बेजिलर पार्ट में सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा न्यूक्लिया है। ठीक, इनको ये न्यूक्लिया ऑब्वियसली सारे न्यूक्लियस जो होते हैं वो ग्रे मैटर के बने होते हैं। ठीक, तो अब ये जो न्यूक्लिया है ये इनको हम कहते हैं पोंटाइन न्यूक्लिया। ठीक, अब इसमें जो है बेजिलर पार्ट में ऊपर से मिड ब्रेन से बहुत ज़्यादा फाइबर्स आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स आते हैं। ठीक, अब वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो हैं वो इधर आते हैं, ठीक है, इधर रिले करते हैं बेजिलर पार्ट में। और फिर आगे तीन तरह के फाइबर्स हैं, एक है कॉर्टिको पोंटाइन, कॉर्टिको मेडुलरी और कॉर्टिको न्यूक्लियर। ये तीन तरह के फाइबर्स हैं, कॉर्टिको पोंटाइन, कॉर्टिको मेडुलरी और कॉर्टिको न्यूक्लियर। ठीक, कॉर्टिको मेडुलरी जो होते हैं वो मेड्यूला में चले जाते हैं और वो पिरामिड्स बना देते हैं। ठीक, और कॉर्टिको न्यूक्लियर जो हैं वो इधर ही जो न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, उनमें चले जाते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। और जो कॉर्टिको पोंटाइन है वो यहाँ पे रिले करेंगे। ठीक, और यहाँ से डीकसेट करके दूसरी साइड पे चले जाएंगे। ठीक, और मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स पड़े हुए ना यहाँ पे, तो मिडल सेरिबेलर पेडंकल से निकल के वो सेरिबेलम में चले जाएंगे। ठीक, ये था सारा बेजिलर पार्ट में। अब हम जाते हैं एंटीरियर डॉर्सल पोर्शन में जो है टेगमेंटल। अब डॉर्सल में सबसे पहले हमने देखा था कि हमें पता है कि यहाँ से 5th, 6th, 7th और 8th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई पड़े हुए। ठीक, तो हम सबसे पहले 5th का कर लेते हैं। ये है 5th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियाई। ठीक, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई है। ठीक, और इसके बाद आता है हमारे पास 6th, ये ऊपर लिख देती हूँ 5th, then here comes the nuclei of 6th cranial nerve। ठीक, ये 6th है। इसके बाद इसके एंटीरियर साइड पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। ये एंटीरियर साइड पे 7th है। ठीक, 5th होगी, 6th होगी, 7th। 5th का नाम है ट्राइजेमिनल, 6th एब्ड्यूसेंट, 7th फेशियल और 8th जो है कॉक्लियर नर्व, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। उसके हमें पता है दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक, एक वेस्टिब्यूलर कंपोनेंट और कॉक्लियर कंपोनेंट। तो ये वेस्टिब्यूलर कंपोनेंट के दो न्यूक्लियाई हैं और इधर जाके कॉक्लियर कंपोनेंट के दो न्यूक्लियाई हैं। ठीक, तो ये जो है 8th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। ठीक, 5th, 6th, 7th, 8th। अब हमने देखना है कि जो ये बल्जिंग है इसके पीछे ये जो है ये 4th वेंट्रिकल की कैविटी है। अब हमने देखना है ये बल्ज क्यों आया है। ये बल्ज, ये 7th जो क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियाई है, जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही थी ये पहले इस जगह पे था। ठीक, इस जगह पे था, तो फिर इसने क्या किया, इसने आना था करीब इसके 5th क्रेनियल नर्व के। तो ये न्यूक्लियाई पहले वेंट्रोलैटरल पड़ा हुआ था, फिर आके वेंट्रोमीडियल हो गए और फिर इसकी आगे वाली साइड पे आ गए। तो इसका जो नर्व है, नर्व रूट, वो ऐसे ही होगा, मतलब इधर से निकलेगा,
और ये जाएगा ऐसे। ठीक, अब फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स, ये नर्व के न्यूक्लियाई हो गए। अब हमने देखना है कि इस जगह पे सिक्स क्रेनियल नर्व की थोड़ी सा मीडियली तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब हमने देखना है कि सिक्स क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई की मीडियल साइड पे तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक, तीन तरह के ट्रैक्ट्स हैं, ये वाइट मैटर के बने हुए हैं। ठीक, अब सबसे ऊपर वाला जो है वो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है। उसके बाद आता है टेक्टोस्पाइनल और उसके बाद आता है रुब्रोस्पाइनल। ठीक, सबसे पहले मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल और रुब्रोस्पाइनल, ये चार फाइबर्स हो गए। अब हमने देखना है कि यहाँ पे एक ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक, मीडियल लेमिनिस्कस हमने पढ़ा था कि जो लेमिनिस्काई होते हैं एंटीरियर आर्कुएट फाइबर्स हैं, उनकी डिकस्टेशन से बना है। तो यहाँ पे सिर्फ हम देखते हैं कि मीडियल लेमिनिस्कस है। ठीक, उसमें हॉरिजॉन्टली था, यहाँ पे वर्टिकली प्लेस्ड है। ठीक, उसमें वर्टिकली था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। अब मीडियल लेमिनिस्कस के साथ एक और लेमिनिस्कस आएगा, स्पाइनल लेमिनिस्कस। ठीक, अब इसके बीच में मीडियल लेमिनिस्कस के बीच में एक और चीज़ हमें मिलेगी, उस ट्रेपेजॉइड शेप में एक और चीज़ होगी, इसको हम कह देते हैं ट्रेपेजॉइड बॉडी। ठीक, अब ये ट्रेपेजॉइड बॉडी कैसे आई है, ये जो हमने पढ़ा था कॉक्लियर कंपोनेंट जो है एट्थ क्रेनियल नर्व का, इसके जो न्यूक्लियाई है नर्व फाइबर्स हैं वो डीकसेट करेंगे और वो यहाँ पे आके ट्रेपेजॉइड बॉडी बना देंगे। ठीक, अब एक दफ़ा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले इसमें वेंट्रल बेजिलर पार्ट देखना है। वेंट्रल बेजिलर पार्ट में पोंटाइन न्यूक्लियाई और तीन तरह के फाइबर्स हैं, कॉर्टिकोपोंटाइन, कॉर्टिकोमेडुलरी और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। ठीक, अब ये फाइबर्स यहाँ पे आके रिले करते हैं और डिकसेट करके इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से जाके सेरिबेलम में चले जाएंगे। और अब हमने देखना है कि यहाँ पे फिफ्थ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, सिक्स क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, सेवंथ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। सेवन जो है इसका जो नर्व है वो वाइंड अराउंड करेगी सिक्स क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई के और यूँ बाहर चली जाएगी। ठीक, और उसके बाद हमने देखा था जो एट्थ के दो कंपोनेंट्स थे, एक था सिक्स कॉक्लियर कंपोनेंट, दूसरा वेस्टिबुलर कंपोनेंट, वो एट्थ क्रेनियल नर्व बना लेते हैं। ठीक, अब ये जो कॉक्लियर कंपोनेंट है ये डिकसेट करेगा और ट्रेपेजॉइड बॉडी बना देगा। ट्रेपेजॉइड बॉडी की थोड़ी सी पीछे हमें मीडियल लेमिनिस्कस मिलेंगे दोनों साइड पे और उसके साथ स्पाइनल लेमिनिस्कस मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनल फीचर्स एट द लोअर पार्ट ऑफ पोन्स। अब अपर पार्ट में देखते हैं। अब पोन्स का क्रॉस सेक्शन एट अपर लेवल पढ़ेंगे, उसमें भी इसी तरह है कि जो डोर्सल पार्ट है वो टेगमेंटल है और वेंट्रल पार्ट बेजिलर है। ठीक, तो मैंने पहले बता दिया था कि जो बेजिलर पार्ट है वो थ्रू आउट द पोन सेम रहता है लेकिन टेगमेंटल पोर्शन डिफर करता है। तो बेजिलर पार्ट के सारे कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, तो अब वो नहीं करेंगे, अब सिर्फ टेगमेंटल पार्ट के करेंगे। तो टेगमेंटल पार्ट में हम देखते हैं कि ये हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स हैं। हमें पता है कि ब्रेन स्टेम को तीन तरह के पेडंकल्स कनेक्ट करते हैं सेरिबेलम के साथ। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो होते हैं वो मिड ब्रेन को करते हैं, इन्फीरियर सेरिबेलर जो हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा को करते हैं और जो मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स हैं वो पोन्स को करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स भी नज़र आएंगे। ठीक, क्योंकि ये अपर पोर्शन में है तो यहाँ पे सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स भी नज़र आएंगे। अब इसके साथ ही हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक, अब हमने इसमें एक और चीज़ देखनी है, वो ये है कि ये हमारे पास इसी तरह तीन तरह के ट्रैक्ट्स हैं। ठीक, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर बता देती हूँ कि सबसे ऊपर वाला मीडियन फेसिकुलस है, दूसरे वाला आता है कि ये वाइट मैटर से बने। ठीक, मीडियन फेसिकुलस, देन कम्स स्पाइनोटेक्टल एंड देन कम्स रुब्रोस्पाइनल। ओके, मीडियन फेसिकुलस, स्पाइनोटेक्टल एंड रुब्रोस्पाइनल। ठीक, अब इनके साथ हमें दो और चीज़ें नज़र आएंगी,
वो हैं हमने जो न्यूक्लियाई थे जिन नर्व्स ने यहाँ से इमर्ज होना था, उनके न्यूक्लियाई हमने सारे लोअर सेक्शन में पढ़ लिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिर्फ फिफ्थ का नज़र आएगा, बल्कि फिफ्थ नर्व ऐसी है जो थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम उसके न्यूक्लियाई हमें मिल रहे होते हैं। ठीक, अब इसमें फिफ्थ का ये सीन है कि ये जो है ऐसे है फिफ्थ के न्यूक्लियाई। ठीक, ये इस पार्ट को कहते हैं, ये सारा फिफ्थ नर्व का न्यूक्लियस है, इसको कहते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, ये स्पाइनल न्यूक्लियस हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा में देखा था। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये सेंसरी और ये वाला मोटर पोर्शन है। ठीक, ये आएगा हमारे पास पोन्स में, और ये ऊपर वाला जो है इसको कहते हैं मीजेंसेफेलिक पार्ट, फिर मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियाई ऑफ ट्राइजेमिनल, ये आता है मिड ब्रेन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रख लेनी है। तो ये पोन्स का लेवल है, तो हमें यहाँ पे सेंसरी मिलेगा। सेंसरी जो है लैटरल सेंसरी होता है, बड़ा होता है, एल से लैटरल, एल से लार्जर, और मीडियल मोटर जो है वो स्मॉलर होता है। ठीक, इसी तरह इस साइड पे अब क्या होगा कि इनके रूट्स पास करेंगे। ठीक है, ये सेरिबेलर पेडंकल्स हैं, सेरिबेलर पेडंकल्स। ठीक, इनके रूट्स यहाँ से पास करेंगे। अब इनके बीच में से एक और रूट भी पास करेगा। ठीक, वो कहाँ से आएगा, वो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस जो हमने मिड ब्रेन में पढ़ना है ना न्यूक्लियस, उससे आएगा। लेकिन उसकी यहाँ से नर्व फाइबर उसका जो होगा रूट होगा वो यहाँ से पास कर जाएगा। ये न्यूक्लियस मिड ब्रेन में है, लेकिन रूट यहाँ पे हमें नज़र आएगा। ठीक, अब हम फिर आ जाते हैं, यहाँ पे हमने देखा था पिछले लेवल पे कि यहाँ पे मीडियल लेमिनिस्कस है। ठीक, अब यहाँ पे इस जगह पे 4 लेमिनिस्काई हमें मिल जाएंगे। ठीक, 4 लेमिनिस्काई याद रख लें, एक निमोनिक से माई टंग स्पीक्स लाउड। ठीक, अब माई से ये है मीडियल लेमिनिस्कस, यहाँ पे आ जाएगा ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस। ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस कैसे बनता है, हमने देखा था मेडुला ऑब्लोंगेटा में कि एक ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस होता है और उसके पीछे ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो उस ट्रैक हमने देखा, यहाँ पे वो उस तरह का कोई ट्रैक नहीं देखा, तो उसकी जगह वो ट्रैक जो है वो यहाँ पे लेमिनिस्काई बना लेता है। ठीक, मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, यहाँ पे स्पाइनल लेमिनिस्कस है, और स्पाइनल लेमिनिस्कस जो है वो सेरिबेलर पेडंकल्स जो है, सेरिबेलर पेडंकल से यहाँ पे आ जाएगा स्पाइनल लेमिनिस्कस में, मतलब सेरिबेलर पेडंकल से जो फाइबर्स हैं वो यहाँ पे आके स्पाइनल लेमिनिस्कस बना लेंगे। ठीक, और यहाँ पे आएगा लेटरल लेमिनिस्कस। ठीक, मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल, स्पाइनल लेमिनिस्कस और लेटरल लेमिनिस्कस। अच्छा, हमने देखा था यहाँ पे पिछले लेवल में एक ट्रेपेजॉइड बॉडी थी। ठीक है, लेकिन वो ट्रेपेजॉइड बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो वो यहाँ पे जाके लेटरल लेमिनिस्कस फॉर्म कर लेगी। ठीक, अब ये था सारा पोन्स का लोअर लेवल।